राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा दिनांक 15/12 को 5 बजे प्रार्थना के बाद बाबरी भवन अलीपुर कलकत्ता में हुए। राम नारायण 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 अब नारायण 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 नारायण। ओके आप परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव न होने में मूल बाधा क्या है? मूल बाधा है जो नाशवान हम समझते हैं कि ये उत्पत्ति विनाशील है, नाशवान नहीं रहेगा, उसका जो महत्व अंतःकरण अंकित है, यही मूल बाधा। निहित कर्मों का न करना ये तो मूल बाधा नहीं है न, ये इसके बाद में मूल ये है कि जो हम जानते हैं, जाने हुए असत का त्याग कर दो, सत की प्राप्ति हो जाएगी। जाने हुए असत का त्याग करते ही सत की प्राप्ति हो जाएगी। जाने हुए असत का त्याग नहीं करते, ये है मूल में चीज। तुम जानते ही नाशवान है, रहेगा नहीं, ऐसा फिर भी ये बना रहे, ये मिल जाए, खास है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये आधा श्लोक है। सार चीज है, सार चीज। स्वामी जी मेरा प्रश्न आपको पता है? अभी एक प्रश्न चल रहा है, अभी चल रहा है भाई, बीच में नहीं। तो जिनको हम जानते हैं कि उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु है, ये नाश होगा, ये स्थिति नहीं रहेगी, ये जाने हुआ असत है, जाना हुआ। इसमें संदेह हो तो कोई बोले, इतने में से कोई बोले इसमें कोई संदेह है क्या? ये शरीर जितने पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, जितना दृश्य है वो पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा। समुद्रों तक, पृथ्वी तक, सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र आदि के भी नहीं फिर नहीं रहेंगे, और तो क्या चीज है? परंतु वो हमारे बाधक नहीं होते इतने। हम जिनको जानते हैं और जिनका मोह होता है, वो पूछा भाई न करने लायक काम भी कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? हम जो जानते हैं कि नाशवान है, उस चीजों को महत्व दे देते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको श्रेष्ठ समझते हैं, उसको प्रापणीय समझते हैं, उसको उद्योग का फल समझते हैं। पुरुषार्थ का मतलब ही उनको प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त करने में ही पुरुषार्थ है। बिल्कुल गलती है, सोना नहीं। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है, अप्राप्त को प्राप्त करना पुरुषार्थ है ही नहीं। परंतु जैसे हम मर रहे हैं और हम जी रहे हैं, ये भाव होता है, ऐसे ही अप्राप्त को प्राप्त करने में ही उन्नति समझते हैं कि बिल्कुल कंगला था, लखपति करोड़पति बन गया, बिल्कुल मूर्ख था, विद्वान बन गया, ऐसा बन गया। जो नहीं है उसकी प्राप्ति में ही प्राप्ति मानते हैं, ये ऊंधी बुद्धि है। असत में ही सत बुद्धि है, ये खास बाधा है। इसमें आपके हमारे क्या जानने में कमी है क्या? ये नाशवान है, ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जाने हुए असत का त्याग कर दो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सी बात है।
जाने हुए असत का त्याग। आप नहीं जानते ना सही, चंद्रमा नष्ट हो जाएगा, सूर्य नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, समुद्र, ये नहीं जानते, कोई बात नहीं, नहीं जानते, उसे नहीं जाना हुआ असत है। जिसको जानते हैं असत है, धन नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, जमीन जायदाद नहीं रहेगी, ये बात सच्ची है। फिर भी इनका मोह है, ये बनी रहे ऐसी इच्छा है, यही खास बात है। जो काम नहीं करना चाहिए उसको छोड़ने में डर ये लगता है कि शरीर खत्म हो जाएगा। और ये बात कोई मुँह तो यही कही, तो मैंने कही वो बात रही, वो तो करने की बात बाद में आती है। मूल में असत को जो महत्व दे रहे, ये मूल बाधा है। ये मनुष्य की खोज होनी चाहिए कि बाधा कहाँ है। मैंने तो कहा भी है, फिर भी कह दूं कि मेरे तो वर्षों तक बात रही कि बात क्या है। मेरी बहुत दिनों तक बात रही, कोई बताने वाला हो, कोई बता दे हमारे को कि क्या है क्या और क्या नहीं है, और क्या करना है क्या नहीं, कोई बता दे तो यूं कर रहे, यूं मनवासी। अब ये है मेरे मन में कि बताने में कोई कमी नहीं है। पहले तो सारे बताने वाला कोई मिल जाए तो हम कर लें। पढ़ाई से मेरे संतोष नहीं होता था, पुस्तकों पढ़ ली, देख ली, कभी ये तो सीखनी है, कोई मतलब नहीं है। असली मतलब सिद्ध है कोई ठीक तत्व की बात बता दे, कोई ऐसी बात आ जाए, ऐसी कोई बता दे। पुस्तकों पढ़ने की मेरी मामूली बात थी, कड़ा रुचि भी नहीं थी पढ़ने की। गुरुजनों ने पढ़ा दिया, पढ़ो, ऐसा पढ़ेंगे, कहना करने की जरा मेरी रुचि पहले से थी कि पढ़ो, पढ़ेंगे। मेरे को अगर ऐसी सत्संग मिलती मैं पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई मैंने संस्कृत की 72 से 84 तक पढ़ी है, 84 में 86 तक विक्रम संवत तो ऐसी पढ़ाई करी है मैंने। पढ़ाई करने में बात क्या थी कि कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वेदांत की पढ़ाई करी, वेदांत की काफी आचार्य तक पढ़ाई करी। उस वेदांत में एक सज्जन की बात सुनी, मेरे परिचित बड़े अच्छे आदरणीय सज्जन है, तो एक मैं सुना कि वो एक खंड में फैल हो गए, 6 खंड थे आचार्य के, एक खंड में फैल हो गए। तो मेरे पर असर, ये क्या कहते थे, फैल होने दुखी हो गया, एक खंड में फैल होने पर दुखी हो गया, असर पड़ गया। क्या वेदांत है आप? कुछ नहीं, मन गिर गए। ये क्या वेदांत, ये क्या सत्शास्त्र है? एक में फैल हो जाए, इसमें असर पड़ जाए अपने पर, इस बात में श्रद्धा नहीं रही। क्या पढ़ करेंगे? बस राग द्वेष में ही, हर्ष शोक में ही, सुख दुख में ही, वही थपड़े खाओ। फिर क्या हुआ इसमें? क्या पढ़ने सीख लेने से बहुत बार एक 2 3 300 के जैसे 1 2 2 4 3 4 क्या हो गया? मन में होती, और ये पढ़ाई कर लेने के बाद भी ऐसी बात होती। व्याख्यान देते हुए व्याख्यान देना शुरू कर दिया मैंने, कथा करने की व्याख्यान देना, सुना जाने शुरू, अभी सुनाता हूँ, सुनाया को खूब सुनाया, 8 10 10 12 घंटा सुनाना रोजीना खूब। पर बात है क्या, कहाँ अटकी हुई बात है? नाम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, परंतु बात क्या है? कहाँ अटकी हुई बात है? ये कई वर्षों के बाद मिली मेरे को,
ये अटकाव यहाँ है, पता नहीं लगता है। और बहुत से आदमी तो खोज ही नहीं करते, ऐसी चिंता ही नहीं जागृत होती कि क्या बाधा बाधा का है कि रोटी खा लेते हैं, सो जाए, नींद आ जाती है, बाकी क्या रहा उसमें। ऐसे ही बीत रहा जीवन, बड़ा मूल्यवान जीवन नष्ट हो रहा है, पर वही नहीं है। इस बात तो पूछा की बात क्या है, मूल में दोष क्या है, मूल में कहाँ है। उस भाई की गलती हुई कि न करने लायक काम करते हैं, इससे दोष होता है। ये तो उसकी शाखा है, वास्तव में जानते हैं असत। ये मैंने वाक्य सुना कि जाने हुए असत का त्याग, ऐसी लगी जोर से बात कि कैसी मार्मिक बात कही है, कितनी मर्म की बात कही है। मार्मिक बातियों जैसे चोट लगे, गोली लगे, यूं लगे पीछे में, वो कितनी मार्मिक बात है। मैं इस बात में कई कहता हूँ ऐसी मार्मिक बात है। अब मेरे को कई आ गई। अब मेरे ये नहीं है कभी क्या करना, जानते नहीं है, इन बात का बोध नहीं है। बहुत पता नहीं जानते, नहीं जानने कोई हर्ज नहीं कि आदमी को नाम नहीं जानने से क्या हर्ज हुआ, नहीं जानने जानने से क्या हो गया, तो फालतू बात है। परंतु जो उद्धार करने वाली है, कल्याण करने वाली बातें है, ऐसी कोई बता दे। कोई हमारे सहपाठी थे, उन्होंने कई जगह पत्र लिखे, कल्याण में दिन दिन के लेख आते थे अच्छे अच्छे, उन लेखों को पत्र लिखे, कई बातें पूछी, कुछ उत्तर नहीं मिला। एक दो भी उत्तर कोई बढ़िया नहीं मिला। मेरे को कम विचार, उनको विचार रहता सब, मैंने क्यों करते हो। उन दो विचार एक तो लिखते थे, एक हर एक आदमी को कहते थे कि तू कर, मैं क्यों फाड़ रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है, अपने अपने करो। हम दोनों मित्र थे साथ, को कहते मित्रों को समझाते। हमारे साथी पढ़ने लगे, आयुर्वेद पढ़ने लगे, तो उन्होंने आयुर्वेद क्या करोगे, धन कमाने की क्या करोगे, फिर करो क्या, उससे क्या होगा, उम्र बीत जाएगी, मर जाओगी, क्या होगा। तो एक ने उत्तर दिया, हमने 5-7 वर्ष लगा दिया है, अब इतनी पढ़ाई करी है, अगर नहीं किया तो हमारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अभी तो 5-7 वर्ष व्यर्थ हो जाए, उम्र सब व्यर्थ हो जाएगी, इसमें लगी हो तो पूरी अभी 5-7 वर्ष 10 वर्ष पढ़े हो, 5-7 वर्ष आयुर्वेद पढ़े हैं, आयुर्वेद नहीं करेंगे, वैद्य की नहीं करेंगे तो पढ़ाई हमारी निरस्त हो जाएगी, कि उम्र आखिरी जाके निरस्त हो जाएगी, कुछ मिलने का है नहीं। क्या हो गया, धन मिल गया, मकान बना गया, क्या हो गया, क्या होगा, वो क्या गया इसमें, बहुत मकान बने हुए हैं, किले के किले गढ़ पड़े हुए हैं, नागौर का किला है, झाड़ू का किला है, देख घर देखे ना जाकर के, कितनी बड़ी भारी इमारत है, कैसी कैसी चीजें हैं, क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य बोल जाएगी। ऐसी जिज्ञासा रहती है हमारी। बात क्या है, हमारी जगह अटक जाए से नहीं, पुस्तक पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना हमारा कठिन नहीं मालूम देता था। नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, परंतु दो है कि तत्व की जिज्ञासा हो तो तत्व की बात पढ़ो। मैं बात तो ये कहता हूँ, और अब तक पुस्तक पढ़ता हूँ, अभी तक भी पुस्तक पढ़ता हूँ, और पुस्तक में बातें मिलती है मेरे को, वो पढ़ाई दूसरी है, वो पढ़ाई दूसरी है, अब भी पढ़ता हूँ। मत पढ़िए, क्या ही मैंने शब्द ही नहीं कहा, मत पढ़िए, ये मैंने शब्द ही नहीं कहा,
अब थोड़ा ध्यान से सुने, मेरे पढ़ने की इच्छा नहीं थी ये कही मैंने, मत पढ़ो नहीं कहा मैंने। मेरे पढ़ाई की इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि तत्व की प्राप्ति कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे, ये भीतर में थोड़ी सी तेजी की नहीं जीवन थी ये बात। तेजी हो तो बहुत विलक्षण होती है, तो ये बात थी। अब गुरु पढ़ाई करके क्या करे, पंडिताई हो जाए, क्या फायदा उसका, क्या निकलेगा। ये रुचि नहीं थी ये कही, पढ़ो मत नहीं कहा। मैंने पढ़ाई के बाद 73 तक पढ़ा, मैं 14 वर्ष पढ़ा हूँ, तो मैं पढ़ाई करी है पढ़ाई करी है, परीक्षा दी है, व्याख्यान दिया है, कथाएं करी है, सब किया है, गाना बजाना सीखा है, पेटी सीखा है, दुकड़ा सीखा है, गाय पर गाना बजाना किया है। एक बेटी एक में एक रात में जागरण, रात भर जागरण किया हुआ है, किया मैंने। क्या मिलेगा क्या, ये बात। जाने हुए असत का त्याग नहीं करो तो त्याग क्या करोगे बताओ, आप बताओ। जब जाने हुए असत का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग करोगे बताओ। अरे जाने हुए असत का भी त्याग नहीं होता, नहीं हो रहा है तो क्या त्याग करोगे, त्याग कर ही नहीं सकते, यही कहना चाहिए आपको। मैं त्याग कर ही नहीं सकता, नहीं तो बताओ क्या त्याग कर सकते हो आप, बताओ। त्यागात शांतिर अनंतरम, गीता ने कहा है त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग करते ही तत्काल शांति मिलती है, ये गीता ने कहा। तो त्याग किसका करे, जाने हुए असत का। अब जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करोगे तो क्या त्याग करोगे, कुछ त्याग नहीं कर सकते, कर नहीं सकते त्याग। दूसरी बात बता, मैं बहुत सुगम सरल बात, त्याग उसका करो जो आपका त्याग कर रहा है। निरंतर आपसे आपका त्याग कर रहा है, उसका त्याग करो। तो त्याग क्या करना कि ये बना रहे, इस भावना का त्याग करना, और कुछ त्याग करना नहीं। बहुत मार्मिक बात है ना, आप ध्यान में जवाब दिए, ये तमाशे के खेल है, खेल नहीं है। शरीर में मैं बालक हूँ, आप इतने बैठे कोई सज्जन बता रहे कि बालकपन का त्याग किया हो किसी ने, कोई बताओ कि मैंने बालकपन छोड़ दी, अमुकता जी को छोड़ा, अमुक प्रश्न छोड़ा। कोई बताओ, बताओ किसी त्याग किए ही नहीं। बालकपन ने आपका त्याग किया, आपने बालकपन छोड़ा नहीं है। ऐसे शरीर है, संसार है, कुटुंब है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जितना है सब आपका त्याग कर रहा है, निरंतर आपका त्याग करता है। उसको रहने की इच्छा मत रखो, उन्हें त्याग करने के त्याग तो आपसे अब हो रहा है, ये बना रहे मिल जाए ये बाधा है। कैसे मिल जाएगा, कैसे रह जाएगा, त्याग करो। जो आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग करो, खत्म होगा। जाने वसत का त्याग कर दो, और आपका त्याग करता है उसका त्याग कर दो मन से। ये बना रहे ये भावना मत रखो, शरीर बना रहे, धन बना रहे, कुटुंब बना रहे, बना रहेगा तो है ही नहीं, क्यों अपनी इज्जत खोते हो। मारवाड़ी में माल में क्यों घुमाओ, कोरो फल तुम माजू क्यों घुमाओ। बोलो, संदेह हो तो बोलो। ये छूट रहा है निरंतर, छूट जाएगा नहीं, छूट ही जाएगा क्यों, छूट ही रहा है, निरंतर आपसे अलग हो रहा है। उसके बने रहने की इच्छा मत करो,
क्यों बना तो रहेगा नहीं, तो केवल अपना फजीती के सिवाय कुछ नहीं होगा। वो तो बना रहेगा नहीं, हमसे तो बना रहे, वो बना रहेगा नहीं, तो सिवाय फजीती के और कुछ नहीं रहना है, और कुछ नहीं होगा सिवाय बेइज्जती की। और क्या मिलेगा इसको? तो मनुष्य होगी फजीती कराने अपनी, क्या कोई बुद्धिमानी है क्या? इसमें शंका हो तो बोला सिवाय फजीती की और क्या होगा, वो क्या मिलेगा? जो आपकी परवाह नहीं करता, निरंतर जा रहा है, उसको बना रहे बना रहे बना रहे, कर तो करते मर्जी होगी, बना रहे उसे, सिवाय फजीती के और क्या मिलेगा बताओ आप? जो असत है जाना हुआ कि मिट रहा है, इसके बने रहने की इच्छा का त्याग कर दो। और तो त्याग क्या करोगे आप? जाने वस्तु का भी त्याग नहीं कर सकते तो त्याग कर ही क्या सकता है वो? त्याग की बात स्वामी तत्काल त्यागात शांति अनंतरम, 12 का 12 है। त्यागात शांति अनंतरम, अनंतरम मतलब अंतर नहीं पड़ता, त्याग किया और शांति। अरे टट्टी पेशाब जैसी गंदी वस्तु के छोड़ने से शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? बताओ, त्याग से शांति मिलती है? सीधी बात है। टट्टी साफ हो जाए, पेट साफ हो जाता है, पेशाब साफ हो जाए, ठीक हो जाता है। तो गंदी से गंदी चीज से त्याग का सुख मिलता है, लेकिन बढ़िया सी उसे त्याग को तुम निहाल हो जाओगे, संदेह नहीं है। और वो रहेगी नहीं आपके साथ, रहती हो तो रख लो, रहती हो तो आप रख लो, हम त्याग कहते ही नहीं, पर रहेगी नहीं, आपको छोड़ती है तो केवल फजीती क्यों कराओ, अपनी बेइज्जती क्यों कराओ? एक कहानी आती, एक जाट था, खेती करने वाला जाट, उसकी स्त्री के आपस में खटपट होती थी। एक दिन वो बोली कि अब तेरे नहीं जाऊंगी, मैं तो चली जाऊंगी। तो वो ज्यादा जोर से कहा, तो उसने समझा कि अब चली जाएगी, अब नहीं रहेगी। तो रात्रि का समय था, कोठे पर चढ़कर कह दिया, मैंने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया है, मेरे को कोई मना मत करना, कोई आग्रह मत कहना, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया। स्त्री कहाँ जाएगी? तो रात रात बैठी है, मैं नहीं रखूंगा, कोई मेरे को मत कहना। तो जाटनी है वह, या जाटनी जा है, खिंची जा रही है, टनी जा रही, जाटनी है सब, ये सब धन संपत्ति बेभव शरीर कुटुम्ब रुपया पैसा सब जाटनी है, जा रही है। जाती होगी अपने तो कह दो मैंने छोड़ दिया, इज्जत रख लो भाई, रख तो सकोगे नहीं, ये रह सकेगी नहीं, तो इज्जत तो रख लो अपनी, फजीती क्यों करो? मैंने छोड़ दिया, आप रखो तो रहेगा नहीं, छोड़ दो मिटेगो नहीं, छोड़ दो आज मरोगे नहीं, छोड़ देने पर जाएगी नहीं, न छोड़ने पर रहेगी नहीं। तो मन से रहती है कोई फजीती, सिवाय फजीती के और कुछ तत्व नहीं। मन से आज मर जाए तो परवाह नहीं, अभी मौत आज वहां तैयार, जीते रह सकते नहीं, मृत्यु को स्वीकार करते नहीं, तीसरा मार्ग नहीं, वो तो बताओ, बैठे हो तो बताओ। जीते तो रह सकते नहीं, और मरने की तैयारी नहीं, तीसरा कोई मार्ग नहीं, बोलो बताओ कोई। कहा तो ऐसे कर दो मरेंगे ही नहीं, किसी से हो जाए चाहे तोप के सामने दे दो, नहीं मरेंगे, ऐसा विचार हो पक्का, नहीं मरने का तो वो कर दो, मरना जरूर पड़ेगा ही, रख सकते नहीं तो फिर क्यों फजीती कराओ? अपनी बेइज्जती होगी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होना। आप रखना चाहोगे रखे नहीं, फजीती करानी, मनुष्य जन्म लेकर के फजीती कराओ, इस बात से जरूर जाना।
मैं जाऊँ आनंद पधार, हम जाते हैं बहुत ठीक है तो हमारे बीच पधार जाती नहीं है। नारायण 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 ये बात जा रही है निरंतर निरंतर। कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें से जाने का प्रवाह रुकता हो, कोई क्षण नहीं ऐसा जाने का प्रवाह रुकता हो, आपसे वियोग होने का रुकता हो। सबका वियोग हो रहा है, सबका निरंतर वियोग हो रहा है। उसका बस संयोग चाहना है, ये गलती है। इस गलती को छोड़ दो, मूल गलती यही